नेक्स्ट शॉर्ट नोट का क्वेश्चन करते हैं. एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट रिसोर्स एलोकेशन. ओके, Microeconomics analyzes how resources are allocated to the production of particular goods and services in the economy. Okay, so production हुआ particular goods and services. हमने देखा था how to produce, what to produce, how much to produce. ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमको कहाँ से मिलते थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स से, बराबर, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केर्स. सो रिसोर्स एनालिसिस हेल्प्स टू फाइंड टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है. ये सब के आंसर्स हमको कौन देता है, हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. अलग से सिर्फ क्वेश्चन देखा तो पता नहीं चलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है. जब आप दोनों पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन किसके अंडर आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. तो ये कनेक्ट करो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ये क्या? रिसोर्स एलोकेशन, मतलब जो चीज है हमारे पास उससे हमको कुछ प्रोडक्शन करना है, तो द फर्म हैज टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce, how much to produce, and that is resource allocation. Okay, remember, very important, microeconomics is known as price theory. प्राइस डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज इनकम थ्योरी. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या? इनकम थ्योरी. प्राइस थ्योरी क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों कहा जाता है, इसका रीजन दो. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग. अब प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या, फैक्टर प्राइसिंग क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और उसके रिवॉर्ड, तो उसके बारे में बताना है आपको फैक्टर प्राइसिंग में. प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या? लेट्स स्टडी. प्रोडक्ट प्राइसिंग एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ फूड, वेजिटेबल, क्लोथ्स, यहाँ पर ग्रेन्स भी आ सकता है, ग्रेन्स एक्सेट्रा, आर डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई फोर्सेस. उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट प्राइसिंग. हर चीज, हर कमोडिटी की प्राइस, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो ग्रेन्स हो, किससे डिटरमाइन होते हैं? मार्केट की डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से इक्विलिब्रियम में आता है. उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस डिटरमाइन होती है. सो दिस इज द थिंग. देन फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है? इट एक्सप्लेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम, रेंट ऑन लैंड. देखो, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमको 4 चीजें याद रख ले, हो गया हमारा काम. फैक्टर 2 चीज क्या? सबसे पहली लैंड, देन आपका लेबर, देन कैपिटल, देन आपका एंटरप्रेन्योर. ठीक है. अब इनके रिवॉर्ड क्या क्या होते हैं? लैंड का रिवॉर्ड क्या है? रेंट मिलेगा. लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा. कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. और लास्ट एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. राइट. सो मार्केट आपका प्राइस थ्योरी किस पे? इसको 2 में डालो, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग. प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइस ऑफ द गुड्स कैसे डिटरमाइन होता है? बाय डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के फोर्सेस. देन फैक्टर प्राइसिंग कैसे होता है? इनकम क्या? रेंट ऑफ लैंड, देन वेजेस लेबर से रिलेटेड, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे. प्रॉफिट टू एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट. तो गिव रीजन व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थ्योरी. तो ये प्राइस डिटरमाइन में हेल्प करती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट प्राइसिंग में डील करती है और फैक्टर प्राइसिंग में डील करती है. इस तरह से हमको इसको एक्सप्लेन करना है.